Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we will going to solve the lead code problem number n repeat 961, which is n repeated element in size to an array. Okay. So let's read the problem. You are given an integer array nums with the following properties. Okay. Nums dot length equals to 2 times of n. Okay. And nums contains n plus 1 unique elements where exactly one element of nums is repeated n times. Okay. Return the element that is repeated n times. ओके सो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक नम्स है जिसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ एन होगी. ओके 2 टाइम्स ऑफ एन मीन्स जो इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी है 4 है. ठीक है 4 है तो मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ 4 सॉरी 2 टाइम्स ऑफ 2 लिख सकते हैं ना 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 times of 2. Okay and this 2 becomes n. Okay तो हमारा n यहाँ पे क्या आ गया n यहाँ पे हमारा आ गया n is 2. ओके तो हमने n निकाल लिया और वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो एग्जैक्टली n रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे यानी 2 रिपीटेड एलिमेंट्स आपके पास होंगे. रिपीटेड एलिमेंट एक जो रिपीटेड कर रहा होगा वो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 2 मतलब n टाइम्स होगी. तो यहाँ पर n टाइम्स कितनी फ्रिक्वेंसी है 3 की तो यहाँ पर आउटपुट कितना जाएगा 3. ओके तो क्वेश्चन हमारा बस यही बोल रहा है कि आपके पास टोटल 2 टाइम्स ऑफ n एलिमेंट्स होंगे जिसमें से n एलिमेंट्स आपके रिपीट कर रहे होंगे. बस जो रिपीट कर रहा है वही को उसी को रिटर्न करना है. ठीक है जो n टाइम रिपीट करना है उसी को हमें क्या करना है रिटर्न. वी हैव टू रिटर्न दैट एलिमेंट विच इज रिपीटेड n टाइम्स. ओके so we will move to the first approach. Okay I am going to explain the first approach. We will solve this question using 2 approaches. I will going to explain you the first approach, that is using hash map. Okay firstly what we have to do, we have to store all the nums of the array and its frequency. Okay हम लोग क्या करेंगे जितने भी नम्स वैल्यू हैं हमारे नम्स एरे की उन सब की वैल्यू को प्लस उनकी फ्रीक्वेंसी को हम एक मैप में हैश मैप पे यू विल स्टोर इन द हैश मैप. ओके यू विल स्टोर इन द हैश मैप. ओके नाउ हियर इन दिस इनपुट 1 हैव ओनली 1 फ्रीक्वेंसी, 2 हैव ओनली 1 फ्रीक्वेंसी एंड 3 हैव 2 फ्रीक्वेंसी. ओके जो 3 है उसकी 2 फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर हमने n निकाल लिया है. n की वैल्यू कितनी है 2 है. ओके सो जिसकी भी फिर हम यहाँ पे आइटरेट करेंगे ओवर द मैप एंड वी चेक दैट जिसकी फ्रिक्वेंसी n से मैच कर जाएगी इक्वल्स टू n हो जाएगी उसको हम वहीं पर रिटर्न कर देंगे. ठीक है तो बस इतना ही सिंपल कोड रहेगा हमारा. हम क्या करेंगे सबसे पहले मैप को आइटरेट कर लेंगे, मैप को पॉपुलेट कर लेंगे. आफ्टर दैट वी विल आइटरेट ऑन द मैप एंड फाइंडिंग दैट key which have frequency equals to n. Okay which have frequency equals to n. Okay so let's solve using the approach 1. Okay firstly we will solve the question using approach 1. Okay let's code it. int n equals to nums dot length. okay length डिफाइन कर ली. आफ्टर दैट फॉर लूप चलाएंगे. फॉर लूप चलाने से पहले सबसे पहले हम हैश मैप को डिफाइन कर लेते हैं. मैप इंटीजर फॉर की. ओके इंटीजर डिफाइन करेंगे फॉर की एंड ऑल्सो अनदर इंटीजर फॉर वैल्यू. ओके मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप. okay now populate this hash map and I equals to 0, I less than n, I plus plus. okay mp dot put nums of I comma mp dot get or default nums of I comma 0 plus 1. ओके ठीक है ये इसलिए इसे अगर नम्स ऑफ आई हमारी पहली बार आई है तो वो 0 प्लस 1 कर देंगे. अगर वो पहली बार नहीं आई है तो हम नम्स ऑफ आई में जो भी हम निकालेंगे उसकी की वैल्यू उस पर प्लस 1 कर देंगे. ओके अब हम आइटरेट करते हैं ओवर द लूप. ओके ओवर द मैप आइटरेट ओवर द मैप. ओके for int key from mp dot key set. Okay
की सेट एक फंक्शन होता है जो की वैल्यूज़ देता है, ठीक है। अब हम यहाँ से की तो मिल गई है, हम इसको वैल्यू भी निकाल लेंगे। एमपी डॉट गेट फ्रॉम की से वैल्यू निकालेंगे। इफ़ दिस वैल इक्वल्स टू ny2, ठीक है। ny2 मतलब इसको मैं ny2 ना करके इसको मैं m स्टोर करती हूँ, इसको नम्स डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 ही कर लेती हूँ ताकि वो जो n दे देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट n। अगर ये हो जाता तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, क्या कर देंगे, रिटर्न दिस की, ठीक है। की में ही हमारा नम्स ऑफ आई स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ 0 कर देंगे क्योंकि कुछ तो रिटर्न करना है ना, तो बस इसलिए। ओके, रन करके देखते हैं। ओके, कहाँ पे गलती हो गई। फॉर एमपी डॉट एमपी को पॉपुलेट तो कर दिया ना मैंने, पॉपुलेट कर दिया है एमपी को नम्स ऑफ आई डॉट गेट और डिफॉल्ट नम्स ऑफ आई कॉमा 0 + 1। ओके, y2 निकाल लिया मैंने, नम को की सेट वैल्यू निकाल ली, वैल निकाल लिया। अगर वैल इक्वल्स टू n हो जाए, एमपी डॉट गेट की, ओके। रिटर्न कर देना है हमको की, सही तो है भाई, गलती कहाँ हो रही है ये नहीं समझ आ रहा है मेरे को। आई थिंक ये हटाओ, रन करो। रिटर्न मिसिंग, आंसर बनाओ को आंसर में स्टोर कर दो की को, एंड यहाँ से ब्रेक कर जाओ क्योंकि हमको मिल गया है वो नंबर, एंड रिटर्न आंसर। अगेन 0, यहाँ पर ये अंदर आ नहीं रहा है क्या। एमपी डॉट गेट की लिया मैंने, की वैल्यू निकाल ली, फ्रीक्वेंसी है, इसको फिर एफ आर क्यू का नाम दो, एफ आर क्यू इक्वल्स टू n टाइम्स रिपीट हुआ है ना, नम्स डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2, सही तो किया है। यहाँ पर इंटीजर बनाया, इंटीजर मैप हैश मैप, ओके। एमपी डॉट पुट नम्स ऑफ आई, ओके। मैं इसको सी आउट करा के प्रिंट करा के देखती हूँ क्या गलती हो रही है। सिस्टम डॉट पेरेंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट पेरेंट एलन एफ आर क्यू, वन, ओके। ये एन नो शिवानी, नम्स डॉट लेंथ यहाँ पे लगाओ, ये सिर्फ हाफ ऑफ द नम्स चल रहा था, मतलब नम्स की हाफ लेंथ तक की जा रहा था, इस वजह से गलत आ रहा था। ओके, अब चल गया भाई। मैं सोचूं कहाँ गलती कर रहा है। Submitted, okay, let's solve using the another approach, okay, this is the first approach. Now this is the second approach. Okay, second approach is using we will solve the question using pigeonhole principle, okay। as in the pigeonhole principle ये बोलता है if you have 2n slots, okay, अगर आपके पास 2n slots हैं एंड उसमें से अगर n रिपीटेड, ठीक है, अगर कुछ n टाइम्स कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसका ये चांसेस है कि वो जिसमें से n रिपीट हो रहे हैं वो उसका ये चांस है कि वो 50% तो स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि भैया हाफ ऑफ द ऑक्यूपाइड तो स्पेस, हाफ ऑफ द स्पेस तो किसने ले लिया है, हमारे जो रिपीट कर रहे हैं, तो 50% तो स्पेस उन्होंने ले ही लिया है, ठीक है। सो पिजन-होल प्रिंसिपल सेज दैट there must be occurred odd length even window size in which you must find the
रिपीट एलिमेंट जो रिपीट कर रहा होगा एलिमेंट वो आपको मिल ही जाएगा। किसमें? जो हमारा, अगर हम ऑड लेंथ विंडो साइज लेते हैं, लाइक इफ़ वी टेक द ऑड लेंथ विंडो साइज, लेट टेक 3, ओके 3 साइज विंडो लेते हैं हम लोग, मिनिमम 3 होगा। क्यों 3 मिनिमम विंडो साइज 3 ले पाएंगे? क्योंकि 1 में तो भाई हमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। 2 में क्या होगा? 2 में भी कुछ नहीं मिलेगा हमको। 2 में 2 विंडो साइज होगी, उसमें भी नहीं कुछ मिलेगा। क्यों भाई? ये 1 है, ये 2 है, इसमें भी हमें इतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी कि हाँ कि हमारा जो रिपीटेड एलिमेंट है वो मिल जाए। लेकिन जो 3 लेंथ विंडो साइज हम लेंगे, 3 लेंथ विंडो साइज में हम लेंगे, उसमें क्या होगा? 50% चांसेस होंगे कि हमारा जो रिपीटेड एलिमेंट है वो वहाँ पे अकर कर जाए। हाँ 50 भाई, ये पिजन होल ने बोल रखा है, पिजन होल प्रिंसिपल बोल रखा है। देखिए इसमें जैसे मैंने ये 3 विंडो सेट ले लिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, और ये बोलता है जैसे 3 विंडो सेट आपने लिया है तो इसमें ये आई है, ठीक है, ये हमारा आई प्लस 1 है, एंड ये हमारा आई, और ये हमारा आई प्लस 2 है, ओके। तो अगर मुझे रिपीटेड एलिमेंट फाइंड करना है तो मुझे इस आई को कंपेयर कराना पड़ेगा इसके साथ, एंड इसी आई को कंपेयर कराना पड़ेगा इस आई प्लस 2 के साथ। तो ये 100% चांसेस है कि वो दे ही देगा। इसमें से कोई ना कोई ऐसा हमारे पास 3 विंडो सेट मिल ही जाएगा जिसमें वो अकर कर जाएगा हमारा रिपीट एलिमेंट, क्योंकि वो 50% चांसेस बता रहा है, 50% स्पेस ऑक्यूपाई किया है। और ये चांसेस हैं कि अगर हम 3 विंडो साइड लेते हैं, क्योंकि विंडो साइज लेते हैं, यही हमारा मिनिमम 3 विंडो साइज है जिसमें हमारा मिल सकता है। तो i+1 पे अगर हम देखेंगे तो हमें मिल सकता है, या फिर i+2 पे। सिमिलरली अगर इस विंडो में नहीं मिला तो दूसरी विंडो में जाएंगे। सिमिलर ऐसे 3x3 विंडो में हम जाके चेक करते जाएंगे, ठीक है। अगर ठीक है, ये तो ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पे, जैसे इस वाले सेट विंडो में लेते हैं, इस वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट को मैंने इस वाले एलिमेंट से चेक किया, नहीं मिला मुझे रिपीट एलिमेंट, ठीक है। ये रिपीट एलिमेंट नहीं, रिपीट एलिमेंट मतलब क्या होगा? ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी रिपीटेड एलिमेंट होंगे, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल है, नहीं है भाई, इसके साथ ऐसे करेंगे तो इसका जब इसके साथ इक्वल करेंगे, हाँ भाई ये भी नहीं इक्वल है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने दूसरी विंडो ली, दूसरी विंडो साइज में गए। कौन सी विंडो साइज में जाएंगे अब हम विंडो साइज में गए इस वाले में। कौन से वाले में? एक मिनट, बता रही हूँ मैं कौन से वाली विंडो साइज में जाना है अभी आपको। अब इस वाली विंडो साइज में अगर मैं गई, इस वाली विंडो साइज में दिस, ओके। अब इस वाली विंडो साइज में देखो, यहाँ पर आई है, यहाँ पर i+1 है, इसको मैंने कंपेयर किया, इक्वल नहीं, इक्वल है तो नहीं मिला। अगर मैं इसी आई को इस i+2 वाले आई से कंपेयर कराती हूँ तो हमारा नहीं इक्वल हुआ है, तो भी हमारा इक्वल नहीं हुआ है। क्या हुआ? 2 = 3 है, नहीं 3 इक्वल, सॉरी एक मिनट, ये i+1 3 इस वाले में नहीं मिला, ठीक है। इस वाले में मैंने लिया, इस वाले में भी मुझे नहीं मिला। क्यों? i+1 पे थे हम, एंड इस वाले पे थे आई पे। एक मिनट, इसको क्लियर कर लो फिर समझती हूँ। अब मैंने कौन सी ली? ये वाली i+1 विंडो ली, ठीक है। पहले तो मैंने इस वाले में चेक किया, i=2 नहीं है। फिर मैंने इस वाले को इसके साथ चेक किया, नहीं है। फिर मैं इसको मैंने फिर इसके साथ चेक किया, नहीं मिला। फिर मैंने इसको इसके साथ चेक किया, नहीं मिला। फिर मैंने इस वाले लास्ट वाली विंडो साइज हमारी कौन सी बची? ये वाली। या तो 3 वाली विंडो साइज में चेक कर लो, 3 वाली विंडो साइज में नहीं, फिर वो हमारे पास ये लास्ट विंडो ये बचेगी, 2 वाली विंडो। फिर हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। इसमें भी मिल सकने की एक्यूरेसी है, ठीक है। इसको फिर हम चेक करेंगे इस वाली विंडो से, हाँ ये इक्वल हो गए, तो फिर हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे इस एलिमेंट को, ठीक है। तो ये पिजन होल प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, विंडो सेट वाला, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे एज केस है। एज केस क्या है यहाँ पर? अगर हमारा इफ़ एलिमेंट्स आर, if repeated elements are on the position like 0 3, okay, like this position, जैसे यहाँ पे 0 इंडेक्स है, यहाँ पे 3 इंडेक्स है, तो इस पोजीशन पे अगर हमारा एलिमेंट हुआ तो हम विंडो साइज लगा के विंडो साइज चेक करके नहीं कर पाएंगे। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे
जीरो पे है, जो एलिमेंट हमारा जीरो पे वही रिपीटेड एलिमेंट होगा। ओके, ये इंश्योर करता है ये पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि हम इन्हें इसमें क्योंकि ये एंड एरे के एंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, एरे के एंड में है ना, तो ये दोनों एलिमेंट तो हम नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से हमें जब हमें ना मिले ऐसे विंडो लगा के, तो हमें सिंपली जो हमारा आई है जीरोथ एलिमेंट पे होगा, जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, उसको सिंपली रिटर्न कर देना है। तो ये एच केस था हमारा, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। काफ़ी ईजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे और फॉर लूप चला के देखते रहेंगे। अगर मेरा आई को जो हमारा लूप है वो हमारा आई लेस देन एन प्लस सॉरी आई लेस देन एन माइनस वन तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट में दो विंडो साइज भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, एन माइनस वन तक जाएंगे। और यहाँ पे चेक लगाएंगे अगर आई इक्वल्स टू क्या हो, यहाँ पर देखिए, अगर आई इक्वल्स टू आई प्लस वन हो, ठीक है, या फिर क्या हो, ये हमारा यही हमारा आई है वो इक्वल्स टू आई प्लस टू हो, ठीक है। इनमें से जो भी कंडीशन हमारी अगर ट्रू हो जाएगी तो हम वही रिटर्न कर जाएंगे। और यहाँ पर एक चेक लगा लेना कि जो हमारा आई है वो आई प्लस टू है, वो बोला मस्ट बी लेस देन एन होना चाहिए, क्योंकि हम थ्री विंडो साइज में चेक करेंगे उस टाइम, ठीक है। और ये हो गया। अब मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको ये यूजिंग द पिजन होल प्रिंसिपल। तो इसको मैं यहाँ पर ये हैश मैप को हटा देती हूँ। ओके, आंसर 0, ठीक है, सेव कर लेती हूँ। हाँ, फ्रीक्वेंसी हटाओ यहाँ से, मिनट, हाँ, ठीक है। इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई लेस देन एन माइनस वन तक जाएगा, क्योंकि हम लास्ट जो है सेट विंडो सेट वो आई प्लस वन टू विंडो साइड तक की यूज़ देख रहे हैं। पहले अगर थ्री तक की नहीं मिला फिर हम टू विंडो साइड में भी चेक करेंगे, ठीक है। आई लेस देन एन आई ग्रेटर प्लस प्लस, और यहाँ पर नम डॉट लेंथ माइनस वन, ओके, एंड फ्रिक्वेंसी हटाओ। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ जो आई इक्वल्स टू आई प्लस वन मिल गया, या फिर अगर हमारा आई प्लस टू लेस देन एन है, थ्री विंडो साइज में हम चेक कर रहे हैं इसीलिए लेस देन एन लगाया है, ठीक है। मतलब या तो थ्री विंडो साइज में चेक करिए या फिर मिनिमम टू विंडो साइज में चेक करिए। तो मिनिमम टू विंडो साइज में, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने थ्री विंडो साइज में चेक करने के लिए तो मुझे आई प्लस टू लेस देन एन तो होना ही पड़ेगा ना, और टू विंडो साइज के लिए तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है, ठीक है। एंड क्या होना चाहिए, आई मस्ट बी इक्वल टू, अगर इक्वल टू आई प्लस टू हुआ तो इन दोनों जो भी कंडीशन हमारी अगर सेट कर जाएगी तो हम रिटर्न वहीं से कर जाएंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, नम्स ऑफ आई, दिस नम्स ऑफ आई, या फिर यहाँ पे स्टोर कर लेंगे हम आंसर को, नम्स ऑफ आई स्टोर कर देंगे आंसर में, एंड यहाँ से ब्रेक कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रन करेंगे, ओके, रन करते हैं। ओके, ये रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है भाई, फिर से 0। अब 1 मिनट क्या गलती कर दी मैंने, आंसर 0 नॉट डॉट लेंथ, इसको यहाँ पे ओके वंस, एंड यहाँ पे माइनस पर हटाओ, यहाँ पर एन ही यूज़ कर लो क्योंकि मैंने अब टोटल लेंथ ले ली है यहाँ पर, एंड यहाँ पर एन माइनस वन तक जाएंगे हम, ओके, एंड आंसर इक्वल्स टू, मैंने नम्स ऑफ आई स्टोर कर दिया, आई अगर इक्वल्स टू आई प्लस वन हो या फिर आई प्लस टू अगर लेस देन एन है, एंड आई इक्वल्स टू आई प्लस टू, ठीक है, अब चल जाएगा। वो मैंने एन की वैल्यू गलत यहाँ पे यूज़ कर ली थी, ओके, अगेन फेल, क्यों भाई क्यों फेल हो रहे हो, नम्स डॉट लेंथ एन माइनस वन तक ही तो जाना चाहिए भाई, क्यों, लेस देन टू है, आई प्लस टू लेस देन एन, ऐसे अगर हम यहाँ पे हैं तो 0 1 2 1 1 0 0 1 2 3, ओके,
1 + 2 = 3। ओके, सही तो हाँ सही तो है। 3 लेस देन n रहेगा यहाँ पर। अगर i = i + 2 हो जाए, आई नहीं भाई, मैं गलत कहाँ यार, मेरा दिमाग कहाँ है, मुझे नम्स ऑफ आई चेक करना है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई। नम्स ऑफ आई, एक्चुअली मेरा आज पेपर है, एग्ज़ाम है मेरा सेमेस्टर का, और इस वजह से मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम के ऊपर मेरा थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ है, इस वजह से मैं नहीं भाई, नम्स ऑफ आई नहीं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर नम्स ऑफ आई मुझे यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन चेक कर रही थी ना, तो यहाँ पर मुझे नम्स ऑफ आई नहीं यूज़ करना है, यहाँ पर तो मुझे यूज़ ही करना है, क्योंकि मुझे वैल्यू चेक करनी है ना, मुझे इंडेक्स थोड़ा ना चेक करना है। थोड़ा सा दिमाग वैसा हो गया ना मेरा, थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, पेपर है इस वजह से। चल गया, सबमिट कर देते हैं। ओके, सबमिट हो जाओ। अब हाँ, यहाँ पर क्या है, अगर जो मैंने एज केस बताया था ना यहाँ पर आपको, ये वाला एज केस, कि अगर मेरा जो एलिमेंट है, रिपीटेड एलिमेंट है, वो अगर मेरा 9 पे हुआ, मतलब 0 या लास्ट इंडेक्स पे हुआ, तो वो हम नहीं विंडो से चेक कर पाएंगे ना, तो इस वजह से लास्ट में हम रिटर्न क्या कर देंगे, नम्स ऑफ 0 रिटर्न कर देंगे। अगर हमें यहाँ पर रिटर्न नहीं कर पाए तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर जाऊँगी, यहीं से रिटर्न कर देते हैं ना, क्यों सेव भी करना, ठीक है। अब मेरा ये चल जाएगा, नम्स ऑफ आई, ठीक है, नम्स ऑफ 0, सबमिट कर देते हैं। ओके, सबमिटेड 100%। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। थोड़े से आज एरर्स आ गए तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा दिमाग काम नहीं किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।